रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच भारत के लिए गुड न्यूज। यूक्रेन में फंसे करीब सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। सुमी में फंसे करीब 700 छात्रों को भी सुरक्षित निकाला गया। रूसी फौज और यूक्रेनी सेना के बीच गोलीबारी में पिछले 12 दिनों से फंसे हुए थे छात्र। भारतीय छात्रों को बसों के जरिए सुमी से निकाल लिया गया है। इस दौरान रेड क्रॉस और भारतीय दूतावास के अधिकारी रहे मौजूद। सुमी में लगातार हो रही थी बमबारी। हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति से की बात। खोला गया ग्रीन कॉरिडोर। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक करीब 18,000 छात्रों की हो चुकी है वतन वापसी। एयर इंडिया के साथ वायुसेना के विमानों का भी हुआ इस्तेमाल। जारी युद्ध के बीच जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। रूस से तेल नहीं लेगा अमेरिका। गैस और एनर्जी पर भी लगाई रोक। बाइडेन का बयान। रूस को आर्थिक झटका देने के लिए लिया फैसला। कहा अमेरिका की जनता को भी उठानी पड़ सकती है परेशानी। जेलेंस्की ने अमेरिका के फैसले का किया स्वागत। कहा पुतिन की वॉर मशीन को झटका देने के लिए तेल, गैस और कोयला खरीदने पर रोक लगाने के लिए अमेरिका का शुक्रिया। अमेरिका के बाद ब्रिटेन का भी ऐलान। इस साल के अंत तक बंद करेगा रूस से तेल का आयात। अमेरिका के फैसले पर रूस की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा यह आर्थिक परमाणु युद्ध है। अब तक के इतिहास में लगाया गया सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिबंध। ब्रिटिश संसद में जेलेंस्की का वर्चुअल संबोधन। रूस को आतंकवादी देश घोषित करने के साथ सख्त प्रतिबंध लगाए जाने की मांग। हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन रूस के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा और हार नहीं मानेगा। रूस को मनाने की कोशिशें जारी। टेलीफोन पर इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने की व्लादिमीर पुतिन से बात। दुनिया की बड़ी कंपनियां लगातार दे रही हैं रूस को झटका। पेप्सी ने अपने सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री पर लगाई रोक। नेटफ्लिक्स ने भी अपना कामकाज रोका। रूस यूक्रेन युद्ध का 14वां दिन। कई शहरों पर रूस का कब्जा। कीव के लिए घेरेबंदी तेज। रूस के हमले में कई शहरों को भारी नुकसान। रूस को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। दुनिया को हमें बचाना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लगाई मदद की गुहार। बोले दुनिया ऐसे ही खड़ी रही तो हार जाएगी। यूक्रेन रूस वॉर पर जेलेंस्की के बोल। हम जीने के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यूक्रेन संसद ने भी पुतिन को रोकने की अपील की। यूक्रेन संसद का बड़ा बयान। आज यूक्रेन दुनिया से मदद मांग रहा है। कल हो सकता है दुनिया यूक्रेन से मदद मांगे। यूक्रेन छोड़ने को लेकर यूएन ने कही बड़ी बात। अब तक 20 लाख यूक्रेनियों ने छोड़ा देश। यूक्रेन का दावा। रूस के हमलों में अब तक मारे गए 400 आम नागरिक। रूस संग जंग में यूक्रेन के 38 बच्चों ने गंवाई जान। वहीं 70 घायल बताए जा रहे हैं। रूस के खिलाफ कई बड़ी कंपनियां अब एक्शन ले रही हैं। इसी कड़ी में KFC, पिज्जा हट ने रूस में अपना कारोबार सस्पेंड करने का लिया फैसला। रूस के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन पर लगाया गंभीर आरोप। यूक्रेन किसी लैब में इस समय जैविक हथियारों पर कर रहा है शोध। रूस ने अमेरिका पर लगाया जैविक हथियार बनाने में मदद का आरोप। रूस के मुताबिक अमेरिका कर रहा है जैविक लैब की फंडिंग। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की बात। यूक्रेन के हालात पर की चर्चा। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आई मशहूर ब्रिटिश लेखिका जेके रोलिंग। यूक्रेनी बच्चों के लिए दिए दान में 100 करोड़ रुपए। हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका हैं जेके रोलिंग। इस उपन्यास की सीरीज पर बन चुकी है फिल्में जो दुनिया भर में है बेहद लोकप्रिय। यूक्रेन के विदेश मंत्री का आरोप। लोगों को निकलने नहीं दे रहा है रूस। 3 लाख लोगों को मारियोपोल में बनाया बंधक। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच की जेलेंस्की को अपील। किसी भी कीमत पर रोके युद्ध। सुमी शहर में आम नागरिकों के घरों पर रूसी विमानों ने बरसाए बम। यूक्रेन का दावा। रूस यूक्रेन की जंग में आम लोगों की जिंदगी दुश्वार। घर और शहर छोड़ने को मजबूर। यूक्रेन से निकले लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़। हजारों लोग मध्य यूरोप में बने शरणार्थी। 12 दिन के हमले में यूक्रेन का बुरा हाल। कई शहरों में बिजली का संकट।
यूक्रेन के शिक्षा मंत्री ने किया दावा, रूस के हमले के चलते 11 दिनों में 211 स्कूल हुए बर्बाद। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में बीते 13 दिन, रूस के हमले लगातार जारी। दोनों देशों के बीच हुई तीसरे दौर की बातचीत में युद्ध रोकने पर नहीं बनी कोई बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के प्रयास जारी। यूक्रेन के तेल डिपो को निशाना बना रहा है रूस, जाइतोमिर में तेल डिपो पर मिसाइल से किया हमला। यूक्रेन ने बड़े पलटवार का किया दावा, खार्किव में रूस के विमान मार गिराए। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी हमले जारी, रूस ने किया 26 इलाकों में बमबारी का दावा। यूक्रेन के जाइटोमिर शहर पर मिसाइल से हमला, चर्निहिव शहर के तेल डिपो में लगी आग। मार्शल लॉ के दौरान बढ़ा यूक्रेन का रक्षा खर्च, $1000 का करना होगा अतिरिक्त मासिक खर्च। यूक्रेन से जारी जंग पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, रूसी सेना ने अब तक के सभी लक्ष्यों को किया हासिल। पुतिन ने कहा, युद्ध में उनकी सेना हावी, युद्ध में लड़ रहे सैनिकों के परिजनों को दिया संदेश, चिंता की जगह पूरे देश के साथ करें उन पर गर्व। अमेरिका में जारी है यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ प्रदर्शन, राजधानी वॉशिंगटन में एक प्रदर्शनकारी ने रूसी दूतावास के बाहर लगाया साइन बोर्ड। रूस यूक्रेन की जंग में बेसहारा मासूम का वीडियो हुआ वायरल, बच्चे ने अकेले पार किया पोलैंड बॉर्डर। यूक्रेन का एक और मार्मिक वीडियो हुआ वायरल, एक पिता ने अपने दिव्यांग बेटे समेत 7 परिजनों को यूक्रेन से किया रवाना। ट्रेन के भीतर रोता बच्चा और बाहर खड़े पिता की आंखों में दिखे आंसू, विंडो में भीगे शीशे पर उकेरे दिल ने दुनिया को किया भावुक। पोलैंड से छात्रों का लौटना जारी, अब भी सैकड़ों दिख रहे थे कतार में। दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदियां झेलने वाला देश बना रूस, अब तक लग चुके हैं 5530 पाबंदियां। रूस के खिलाफ कनाडा की नाटो सचिव संघ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके अलावा लात्वियन और स्पेन के प्रधानमंत्री ने भी वार्ता में लिया हिस्सा। कोरोना संकट की वजह से 2 साल बाद विदेशी उड़ानों को हरी झंडी, 27 मार्च से शुरू होंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। कोरोना के घटते मामलों के कारण सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पहले की तरह बहाल करने की घोषणा की। डीजीसीए ने बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते लगाई थी रोक, 23 मार्च 2020 से अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल यात्री विमान सेवाओं के संचालन पर लगी थी रोक। अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रियों की संख्या में होगा इजाफा, अभी तक भारत ने कई देशों के साथ एयर बबल समझौते के तहत उड़ानों को संचालित करने की दी थी अनुमति। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल और ईवीएम पर उठाए सवाल, तो यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर ने दिया जवाब। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, चुनाव के नतीजे से हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। 1.5 दिन और देख लेंगे तो उसमें क्या नुकसान होएगा, उनको देख लेने दीजिए, 1.5 दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अखिलेश के ईवीएम और एग्जिट पोल वाले बयान पर डिप्टी सीएम ने भी ली चुटकी, समाजवादी पार्टी के सहयोगी और समर्थक बौखला गए हैं, माहौल को खराब करने की कर रहे हैं कोशिश। साथी सहयोगी हैं वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। अखिलेश यादव के ईवीएम वाले बयान पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बोले ये समाजवादी पार्टी का पुराना चरित्र, खफा जनता 10 मार्च को इनको करेगी दफा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में ईवीएम पकड़े जाने का उठाया मुद्दा, मतगणना में धांधली का भी जताया अंदेशा। अब ईवीएम पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे ये हम ईवीएम इसलिए ले जा रहे थे, आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम जा रही थी। ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। अखिलेश ने कहा, गठबंधन के सभी प्रत्याशी और समर्थक अपने अपने कैमरों के साथ रहे तैयार, कहा युवा लोकतंत्र और भविष्य की रक्षा के लिए मतगणना में बने सिपाही। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे, तब सरकार झुकी, कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के
ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। एग्जिट पोल पर बोले अखिलेश यादव, कहा 10 मार्च को आएंगे नतीजे, हम ही बनाएंगे सरकार, 300 के करीब सीटें जीतेगा समाजवादी पार्टी गठबंधन। चुनावी नतीजों से पहले यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में लिया नौका विहार का आनंद, यमुना आरती में भी हुई शामिल। सबको मालूम है प्रचंड बहुमत से हमारी जीत है। मथुरा से भी पांचों की पांचों सीटें हम लोग जीत रहे हैं, तो 300 के पार, इस बार 300 के पार। गौड़ा में समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने समर्थकों के साथ ईवीएम की निगरानी का काम किया शुरू। रात में जगने के लिए ढोल मंजीरा का लिया सहारा। गोवा के नतीजे आने से पहले सियासी हलचल तेज। मुंबई में बीजेपी नेताओं की बैठक, गोवा के पार्टी इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस भी हुए शामिल। देवेंद्र फडणवीस ने गोवा में बीजेपी सरकार बनने का किया दावा, कहा गलत साबित होंगे एग्जिट पोल, जरूरत पड़ने पर गठबंधन के लिए भी तैयार। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर किया हंगामा, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। प्रशासन की सफाई, यूपी कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए गाड़ी में लादकर लाई जा रही थी ईवीएम मशीनें, स्ट्रांग रूम की दीवार तोड़ने की बात गलत। बांदा में भी मतगणना केंद्र पर बड़ी संख्या में पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। बातचीत में सीओ से तीखी झड़प, भारी पुलिस बल तैनात। अखिलेश यादव की अपील पर इटावा में भी मतगणना केंद्र पर जमा हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। फतेहपुर में भी काउंटिंग सेंटर पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं का हुजूम, पूरे परिसर के चारों तरफ घूमकर ले रहे हैं जायजा, लगा रहे हैं जागते रहो के नारे। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक ने लगाया ईवीएम हैक करने का आरोप, काउंटिंग सेंटर के पास किया हंगामा। एसपी नेता का आरोप, स्ट्रांग रूम के पास कुछ लोग लैपटॉप और उपकरण लेकर आए, प्रशासन की सफाई, एटीएम को ठीक करने के लिए बैंक की टेक्निकल टीम पहुंची। कानपुर में बीती रात दिखा अनोखा नजारा, ईवीएम स्थल पर ढोल मंजीरे करते दिखे कार्यकर्ता, किए कीर्तन। मेरठ के हस्तिनापुर में सीट से उम्मीदवारों ने निकाला दूरबीन वाला जुगाड़, ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए दूरबीन का कर रहे हैं इस्तेमाल। पंजाब के नतीजों को लेकर टेंशन में नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर, अपने फार्म हाउस पर एक गजल गुनगुनाते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल, ऑफलाइन होंगी सारी परीक्षाएं। 10वीं बोर्ड की परीक्षा 24 मार्च से शुरू होकर 11 अप्रैल तक होगी, वहीं 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल तक चलेगी। यूपी बोर्ड ने पूरा परीक्षा कार्यक्रम अपनी वेबसाइट upmsp.edu.in पर किया जारी। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरा पाठ्यक्रम और मॉडल इक्वेशन पेपर भी जारी किए गए हैं ताकि बच्चों को प्रारूप समझने में हो आसानी। अरुणाचल के दाम्बुक में दिखा गाड़ियों का दम, रफ टफ ट्रैक पर मॉडिफाइड गाड़ियों ने बिखेरा जलवा, केरल की टीम बनी ओवरऑल चैंपियन। महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने दिया नारी शक्ति पुरस्कार, 29 महिलाओं को किया सम्मानित। पुणे की प्राची धावल देव ने पेश की कलाकारी की अनोखी मिसाल, 100 किलो की रॉयल आइसिंग केक बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज की जगह। केक से बनाई इटली के प्रसिद्ध स्मारक ग्रैंड मिलान कैथेड्रल की आकृति, लंबाई 6 फीट 4 इंच, ऊंचाई 4 फीट 6 इंच और चौड़ाई है 3 फीट 10 इंच। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने दी गुड न्यूज, कामाख्या कोच मेंटेनेंस डिपो में लगा पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट। धर्मशाला के मंदिर में इकट्ठा हुए निर्वासन में रह रहे तिब्बती, दलाई लामा की लंबी आयु के लिए की प्रार्थना। कर्नाटक के बेलगाम में भारत जापान सैन्य अभ्यास की तस्वीरें आई सामने, धर्म गार्जियन 2022 के तहत हो रहा है संयुक्त अभ्यास।
पुणे के आसमान में पद्मश्री से सम्मानित शीतल महाजन ने 5000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग कर सबको चौंकाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की कोशिश। हैदराबाद में 100% महिलाएं स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क शुरू। 25 ग्रीन प्रोजेक्ट्स का हो रहा है संचालन। भोपाल के अशोका गार्डन में बने सेल्फी पॉइंट का मंत्री विश्वास सारंग ने किया उद्घाटन। कबाड़ से किया गया है तैयार। 20,000 पुरानी बोतल और टनों कबाड़ से तैयार की गई है कोरोना वैक्सीन और सिरिंज की आकृति। वैक्सीन के जरिए कोरोना को हराने का संदेश। भारतीय सेना ने अनोखे अंदाज में मनाया महिला दिवस। जम्मू के मिलिट्री अस्पताल में विशेष आयोजन। नोएडा अथॉरिटी ने महिला दिवस पर आयोजित की पिंक मैराथन। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। केरल से आई गुड न्यूज। सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस के लिए महिलाओं को कमान। राज्य में पहली बार एम्बुलेंस ड्राइवर बनी महिलाएं। केरल के कोट्टायम में 48 साल की दिव्यांग ने पेश की मिसाल। घर के सपने को पूरा करने के लिए बेचती है लॉटरी की टिकट। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अच्छी पहल। म्यूनिसिपल स्कूल बोर्ड के साथ मिलकर गरीब बच्चों के लिए स्कूल की शुरुआत।